मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद इस राय के थे कि ये एमएसपी होनी चाहिए। तो उनकी मांग नाजायज कहीं भी नहीं। 600 लोग उनके मर चुके हैं, कुतिया भी मरती है तो आप संवेदना भेजते हो और उनका आज हम नोटिस नहीं ले रहे हैं, ये मुझे एक अन्याय की बात लगती है। चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर सरकार को लगे कि मेरे बोलने से उनका कोई नुकसान है, इशारा भी कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा। जो इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है। मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि कहेंगे तो चला जाऊंगा। मैं कुर्सी तब छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे बनाया है, जब वो कहेंगे कि वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू लीव इट, आई लीव इट। मुझे मीडिएशन के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन मैं कर सकता हूं। आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है। जहां तक लाल किले का ताल्लुक है, वो एक स्टे इंसिडेंट है और आंदोलन से अलग के लोगों का है। उसके लिए किसान आंदोलन के लोग जिम्मेवार नहीं है। कुछ दिनों पहले एक लिंचिंग हुई वहां, वो निहंगों ने किया है, तो वो उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये गलत बात है, इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है सरदार। ये बहुत व्यापक है और ये सरकार को गलत सलाह दी जा रही है कि इसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मेरा ये असेसमेंट है कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी जाती तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब सफाया हो जाएगा। मैं जहां जहां कह सकता था मैंने कह दिया। आपने झगड़ा तो नहीं। कृषि मंत्री तो बेचारे ही इज ऑफ नो, उनको तो बेमतलब दुखी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमसे बात करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि आप मेघालय के गवर्नर हैं, लेकिन आपने बिल्कुल बेबाक तरह से कहा कि मैं किसानों के आंदोलन का समर्थन करता हूं। यहां तक आपने कहा है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सरकार, मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। ये बहुत बड़ी बात है। आप गवर्नर हैं, क्या आप वाकई समझते हैं कि किसान आंदोलन जो है वो जस्टिफाइड है, इट इज राइट? देखिए, 100% राइट है। एक दूसरे, हमने चरण सिंह जी, लोहिया, इन सब से ये सीखा है कि अपने वर्ग इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। मैं उन्हीं के बीच में पैदा हुआ हूँ, मैंने उनकी तकलीफ देखी है, झेली है, और आज भी जिन इश्यूज को वो लिए हुए उनको मैं सिरे से जानता हूँ। और आपको ये हैरत होगी कि जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद इस राय के थे कि ये एमएसपी होनी चाहिए। तो उनकी मांग नाजायज कहीं भी नहीं है। 6 महीने वो उनको हो गया, साल भर के करीब पड़े हुए हैं। नहीं, अगले महीने तो साल होने वाला है। 600 लोग उनके मर चुके हैं, कुतिया भी मरती है तो आप संवेदना भेजते हो और उनका आज हम नोटिस नहीं ले रहे हैं, ये मुझे एक अन्याय की बात लगती है। नहीं, तो बड़ी बात यह है कि आप एक संवैधानिक पोस्ट पर हैं, आप गवर्नर हैं, आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और आप खुलेआम आज कह रहे हैं कि सरकार को एक तरह से इनसेंसिटिव है कि किसानों के मामले को लेकर सरकार ने किसानों की जो समस्या है उनको एड्रेस करना चाहिए। जो फार्म लॉज है वो गलत है। एम आई करेक्ट? जी। तो आपको नहीं लगता यू आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड यू आर टेकिंग ऑन योर ओन गवर्नमेंट? आपकी गवर्नमेंट को आप एक तरह से चुनौती दे रहे हैं? चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूं। अगर सरकार को लगे कि मेरे बोलने से उनका कोई नुकसान है, इशारा भी कर देंगे तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा। जो बात है, जो मेरा कन्विक्शन है, जो मैं सही समझता हूं, वो मैं जरूर बोलूंगा। और मैं, सही बात यह है राजदीप जी, आज की तारीख में मेरे बोलने से उनका फायदा है। वो सारा टर्फ उन्होंने अपोजिशन को दे रखा है किसानों का। इस वक्त उनका कोई आदमी वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब किसानों के गांव में नहीं जा सकता है। मैं कम से कम इस लायक तो हूं कि कहेंगे तो चला जाऊंगा। तो मेरा काम उनके काम आएगा, उनके विरुद्ध नहीं है। तो दो बातें, एक तो आप कह रहे हैं कि आप तैयार है अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए। हाँ, वो कोई चीज इस मुद्दे पर आप अपनी कुर्सी छोड़ेंगे? अगर सरकार किसानों की बात अगले 2 महीने नहीं मानती है तो आप कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते किसानों की बात? मैं कुर्सी तब छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे बनाया है, जब वो कहेंगे कि वी आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, यू लीव इट, आई लीव इट। यू विल लीव द चेयर। नंबर 2 जो बात इससे जुड़ी हुई है, आप कह रहे हैं कि एक तरह से आप वही बात कह रहे हैं जो ऑपोजिशन कह रही है
जी। कि किसान के जो कानून है ये हटाइए, सरकार नहीं मान रही है, क्या आप मध्यस्थता करने, आर यू रेडी फॉर मीडिएशन? क्या आप मीडिएशन के लिए तैयार हैं? मुझे मीडिएशन के लिए कहा नहीं गया है, लेकिन मैं कर सकता हूं। और अगर सरकार सिर्फ एक बात मान ले, और वो है एमएसपी को लीगलाइज करने की, तो बाकी जो कानून है 3, वो 2 साल के लिए तो मुलतवी कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। 1 साल और हो जाए तो किसान उस पे मान जाएंगे, वो उनकी जिद नहीं रहेगी। सिर्फ एमएसपी इज द की फैक्टर। आप कह रहे हैं एमएसपी इज द की फैक्टर, लेकिन सरकार का कहना है हम कानून में नहीं लिख सकते कि एमएसपी विल बी गारंटीड। हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि हम आपका एमएसपी रहेगा, एमएसपी नहीं हटाने वाले। बार बार सरकार ने यह कहा है, 11 राउंड्स हुए हैं मीटिंग्स के। सरकार कह रही है हम कानून में नहीं लिख सकते। नहीं, सरकार ये तो लिख सकती है कि जो एमएसपी से, एमएसपी माने क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे नीचे जब दाम जाएगा तब हम इंटरवीन करके खरीद कर लेंगे और हम डिस्ट्रेस सेल नहीं होने देंगे। तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत है? लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन जो है जिस तरह से आगे बढ़ा है, सड़कों पर गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आपको आंदोलन करना ठीक है, लेकिन सड़कों पर मत करिए। आपने बाकी लोगों को एक तरह से दिक्कतें पैदा की है। डू यू अग्री जो हुआ है वहां 26 जनवरी को हिंसा भी हुई थी? क्या आप समझते वाकई कि ये आंदोलन अभी भी जायज है या नहीं? आंदोलन तो 100% जायज है, और आप हैरत करेंगे कि आज तक इसमें कोई आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई है। जहां तक लाल किले का ताल्लुक है, वो एक स्टे इंसिडेंट है और आंदोलन से अलग के लोगों का है। उसके लिए किसान आंदोलन के लोग जिम्मेवार नहीं हैं। कुछ दिनों पहले एक लिंचिंग हुई वहां, वो निहंगों ने किया है, तो वो उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो आप समझते हैं दिस इज अ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट? ऑफ कोर्स नॉन वायलेंट। इतने दिनों तक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट चलना, इग्नोर किए जाने के बावजूद चुपचाप बैठे रहना, ये आश्चर्य की बात है। तो क्या ये कहा, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है ये जो कानून है ये कुछ उद्योगपतियों को बेनिफिट करेंगे और किसानों के नुकसान में है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर किसान ऐसा महसूस करते हैं तो आप उनको चेंज कर दो, वापस कर दो, दोबारा ले आओ, उनके मशवरे से बना दो, कानून बदल दो, यानी फिर से एक बार फिर यू टेक द लॉज बैक टू पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स, क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ये है सर कि हुआ नहीं है अभी तक। ये जो आप बात कह रहे हैं, सरकार इसको मान ही नहीं रही है। सरकार तो ये कह रही है कि इन किसानों के साथ कुछ खालिस्तानी जुड़े हुए हैं, यहां तक मामला आ गया है। ये गलत बात है। इसमें कोई खालिस्तानी नहीं है। सरदारों का जहां तक ताल्लुक है, आप चाहे अंडमान की जेल में चले जाओ, सबसे ज्यादा कुर्बानी उनकी रही। आजादी की लड़ाई में वो रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के साथ वो रहे हैं, और शहीद उनके सबसे ज्यादा हुए हैं। वो उनकी राष्ट्रभक्ति पे आप कोई सवाल नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ये भी बात जोड़ी जा रही है कि ये आंदोलन जो है वो केवल पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित है। भारत के किसान को दिक्कत नहीं है। कुछ किसानों को जो खास करके पंजाब से ज्यादातर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे दिक्कत है, क्योंकि उनका एमएसपी से ताल्लुकात है, व्हीट और पैडी की एमएसपी। नहीं, देखिए, मैं तो मेघालय में हूं जी। वहां भी जब इनका प्रदर्शन होता है तो वहां भी होता है किसानों का प्रदर्शन। नॉर्थ ईस्ट में भी होता है। मुझे ग्वालियर से फोन आया कुछ किसानों का कि साहब हम दिल्ली तो आ नहीं सकते हैं, पर हम 100% इनके साथ हैं। ये बहुत व्यापक है और ये सरकार को गलत सलाह दी जा रही है कि इसको इग्नोर करो। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप अपने बात पर अड़े हैं कि अगर किसानों की मांग नहीं मानी जाती तो ये सरकार दोबारा नहीं आएगी? मेरा ये असेसमेंट है कि अगर किसानों की बातें नहीं मानी जाती तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब सफाया हो जाएगा हमारा। तो आप क्यों नहीं जाते और प्रधानमंत्री से ये बात कहते हैं? मैं जहां जहां कह सकता था मैंने कह दिया। आपने कृषि मंत्री तो बेचारे, ही इज ऑफ नो
उनको तो बेमतलब दुखी करना है। जो करना है वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को करना है, यानी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को। तो दोनों को मैं कह चुका हूं कि साहब इसको करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आपको जब आई डोंट नो, उस वक्त देवर सिंपैथेटिक, लेकिन कुछ ताकतें हैं, मेरा ख्याल है ये ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर, कृषि को रिफॉर्म की जरूरत है। ये जो 3 कानून है, इससे कृषि सेक्टर में रिफॉर्म आएगा। जो कृषि को नहीं जानते वो लोग कह रहे हैं, और मैं कन्विंस्ड हूं कि नरेंद्र मोदी जी खेती को जानते हैं, खेती वालों के समर्थक हैं, और गुजरात में उनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट थी, प्रो फार्मर थी। तो फिर किसने करवाया? अब आई डोंट नो क्या है, बहुत सारी ताकतें होती हैं। तो आपको लगता है किसी ने उनको मिसगाइड किया है? ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर कुछ है ऐसा जो वो उनके काम देखें आप। गुजरात में उन्होंने इतना काम किया किसानों के लिए, और ही वाज, ये एमएसपी का मुद्दा चीफ मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने ही उठाया था। तो आप कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो या नेता हो, किसी ने, या उद्योगपति हो, किसी ने उनको मिसगाइड किया। क्योंकि ये हमेशा कहा जाता है किसानों की तरफ से कि ये सरकार जो है अडानी अंबानी के लिए काम नहीं, वो तो बेकार बात है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ एक जिद का एक एटीट्यूड हो जाता है, वो हो गया है, इससे वापस आ जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री तो बड़े हैं, बादशाह हैं, वो अगर नरमी दिखाएंगे तो उनकी तो इज्जत बढ़ेगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की, पंजाब के नेता जो अब कांग्रेस छोड़कर शायद बीजेपी के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। उनका कहना है पहले किसानों के ये कानून का मसला जो है उसे सुलझाना है। तो मैं देख रहा हूं, क्या आपको लगता है कि इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है अगले 2 हफ्ते में, अगले 1 महीने में? हफ्ता 2 हफ्ता तो नहीं, पर ये चूंकि देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत नजदीक लगा हुआ है। अगर सुलझाना हो तो एमएसपी पे टिका हुआ है, ये सुलझाना हो तो ये 10 दिन में सुलझ सकता है। कैसे? लीगल गारंटी दे दे। एग्जैक्टली, गिव अ लीगल गारंटी ऑन एमएसपी, बाकी फिर सुलझ जाए। कानूनों वाला तो कोई बड़ा मामला नहीं है ये। और एक आपने तो एक बड़ी बात कह दी कि आप पूरी तरह से समझते हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो जायज है। जी। इससे काफी बवाल खड़ा हुआ है।